प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप हमारी पहली वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर भी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर हैं। यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, साइन ए कोस ए फाइंड करना है, साइन सी कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारी समकोण त्रिभुज बन गई। इस त्रिभुज में इसने कहा कि बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, तो ये समकोण यहाँ बना, इसको हमने कह दिया बी। यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। अब देखिए ए बी भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये साइड 24 सेंटीमीटर हो गई। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे पास होगी 7 सेंटीमीटर। हमारे पास थर्ड साइड यानी कि कर्ण नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम कर्ण को फाइंड करेंगे, ए सी को फाइंड करेंगे। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ए सी को फाइंड कर लेंगे। तो ए सी के लिए फार्मूला क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 625। 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो 25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीसरी भुजा ए सी 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज में हमारे पास किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हों तो हम सबसे पहले तीसरी भुजा को फाइंड कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कहा गया है साइन ए, साइन ए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, लंब बटा कर्ण। अब एंगल हमने साइन ए के साथ मेजर किया है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ये साइड हमारी बेस हो जाएगी। यदि ए के साथ मेजर किया है तो ये साइड बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर। ए सी ऑलवेज जो है हाइपोटेन्यूज रहेगा, यानी कि कर्ण चेंज नहीं होगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल सकते हैं। यदि ए के साथ एंगल मेजर किया तो ये बेस लाइन हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये हमारा लंब हो जाएगा। यदि एंगल सी के साथ मेजर किया है तो बी सी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं साइन ए। फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इनकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है, 7, और ए सी हमने फाइंड किया था 25, ये आ गया। इसी प्रकार कोस ए, कोस थीटा का फार्मूला है आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, कोस ए से मेजर किया तो बेस लाइन हमारी हो गई ए बी, और हाइपोटेन्यूज वो क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, और ए सी कितना है, 25। इस प्रकार से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट को निकालेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी के साथ वाली जो लाइन है ये बेस लाइन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, ए बी अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी हमारे पास 24 है और ए सी 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोस सी ये फाइंड करना है। तो कोस थीटा का फार्मूला है आधार बटा कर्ण, B/H। बेस क्या है, बी सी, क्योंकि सी के साथ मेजर किया तो बेस बी सी हो जाएगा, अपॉन एच ए सी है। बी सी कितना है, 7, और ए सी 25। इस प्रकार से हम ये वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इनके फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड जो साइड नहीं दी हुई थी उसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है संलग्न आकृति में टेंजेंट पी माइनस कोट आर ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास आकृति दी हुई है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमारे पास पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने टेंजेंट पी कोट माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले थर्ड साइड यानी कि क्यू आर फाइंड कर लेंगे। हमारे पास कर्ण और लंब ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है क्यू आर को, तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम क्यू आर को फाइंड करेंगे। क्यू आर बेस है, तो बेस के लिए फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारा पी आर है, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 माइनस पी क्यू है 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा। 169 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो क्यू आर साइड है ये हमारी 5 सेंटीमीटर ये आ गई। अब हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालना है टेंजेंट पी, तो पहले टेंजेंट पी फाइंड कीजिए। टेंजेंट पी, तो एंगल हमने कहाँ से मेजर किया, पी के साथ, तो ये हमारी बेस लाइन क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार पी अपॉन बी। तो लंब क्या है क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू, तो हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, ये नंबर 1 है। ठीक है जी। अब हमें निकालना है कोट आर। कोट आर, तो आर के साथ वाली लाइन यानी कि पी क्यू आर ये हमारी बेस लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, तो कितना आ जाएगा 5/12। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी सेकंड। हमें फाइंड करना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर, तो हम लिख देंगे देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट पी की नंबर 1 में हमने वैल्यू फाइंड की 5/12 आई है, और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 ही आई है, हमने सेकंड में देखा। अब ये सेम वैल्यूज हैं, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये गिवन है। कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कहा गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना ली। इस समकोण त्रिभुज को हम कह देते हैं ए बी सी। तो ये बी पॉइंट पर समकोण हो गई। ठीक है जी। तो हम लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी कोमा सी बी पर समकोण है, बी पर समकोण है। ठीक है। अब साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये हमारे पास दी हुई है। तो साइन ए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण पी अपॉन एच। तो ए के साथ मेजर किया, तो ए के साथ मेजर किया एंगल, तो ये तो बेस लाइन बन गई। परपेंडिकुलर क्या बना बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी अपॉन एच, एच क्या है ए सी। बी सी अपॉन ए सी कितना हो गया 3/4। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो हमारी 3 इकाई है या 3 मात्रक कह सकते हैं। ए सी जो हमारी साइड है वो 4 मात्रक है, 4 इकाई है ये भुजा। हम तीसरी साइड यानी कि ए बी को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 3 और ए सी इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड ए बी। ए बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण में से यानी कि ए सी के स्क्वायर में से बी सी के स्क्वायर को हम माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अंडर द रूट ए सी कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो ए बी जो साइड है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √7 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है कोस ए, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कोस ए।
तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, कोस ए के साथ वाली लाइन यानी कि ए बी भुजा हमारी बेस हो गई ए बी अपॉन में एच क्या है ए सी। ए बी कितना है अभी फाइंड किया था, √7 अपॉन ए सी कितना है 4। ये हमारे कोस ए की वैल्यू हमने निकाली। इसी प्रकार टेंजेंट ए को फाइंड कर लेंगे। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, क्योंकि एंगल ए के साथ मेजर किया तो ये बेस लाइन हो गई हमारी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी। सॉरी, टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने परपेंडिकुलर बी सी लिख दिया, अब बेस लिखेंगे, बेस क्या आएगा ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 3 अपॉन बेस हमने फाइंड किया था √7। इस प्रकार से हम कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, दो साइड हमारे पास दी हुई हैं, एक प्रकार से हम ये मान करके चलेंगे, और थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। उस थर्ड साइड को निकालने के बाद हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू बड़ी ईजी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी फाइंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सिकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगी, 15 को उधर लेकर के जाएंगे, 8/15। वही बात है, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए मेंशन किया है तो ए पर तो समकोण होगा नहीं, हम मान लीजिए इसको लिख देते हैं ए बी सी। तो ये बी पर समकोण है, तो हमारे पास कोट ए, तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक प्रकार से हमारे पास बेस यानी कि ए के साथ वाली लाइन ए बी, ये 8 इकाई दिया हुआ है, अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ये हमारे पास 15 इकाई दिया हुआ है। ये दो भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं, तीसरी भुजा को यानी कि कर्ण को हम निकाल लेंगे और फिर कर्ण हमारे पास तीसरी भुजा आ जाएगी। तीसरी भुजा आने के बाद हम बड़ी आसानी से साइन ए और सिकेंट ए का मान निकाल लेंगे, जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यदि सिकेंट थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाई, इस समकोण त्रिभुज का मैंने नाम लिख दिया PQR। ये शीर्ष क्यू जो है इसका वो समकोण है। अब हमारे पास कहा गया सिकेंट थीटा, क्योंकि सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये दिया हुआ है। तो सिकेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार H/B। तो एक प्रकार से हमारे पास कर्ण वाली साइड यानी कि PR ये दिया हुआ है 13 इकाई या 13 मात्रक, आप ऐसा कह सकते हैं। और बेस यानी कि QR वो कितना दिया हुआ है 12 इकाई। हमारे पास दो भुजा इसने दे रखी हैं, तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज PQR में हमारे पास सिकेंट थीटा इतना है, तो इसमें हम कह देंगे कि PR वो कितना हो गया 13 इकाई और QR वो आ गया 12 इकाई। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम PQ निकाल लेंगे। PQ इसमें लंब हो गया और लंब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण की 2 घटा आधार की 2, h² - b²। h कितना है 13 - 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144।
169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 25, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 मात्रक 5 यूनिट हम कह सकते हैं। तो ये जो थर्ड साइड थी ये हमारे पास आ गई 5 इकाई। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो हम बाकी बचे एंगल हैं उनको भी फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो हमने निकालने से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो हम निकालेंगे साइन थीटा ये निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है PQ/H, H कितना है PR। तो PQ की वैल्यू कितनी है 5/13। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा B/H। बेस क्या है QR अपॉन में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा PR है, तो कितना हो जाएगा 12/13। फिर निकाल देंगे हम टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है PQ अपॉन बेस कितना है QR, यानी कि 5/12। इसी प्रकार कोट थीटा, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर QR अपॉन PQ। बेस कितना हमारा 12/5। फिर सिकेंट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू और निकाल देंगे कोसिकेंट थीटा। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कर्ण PR अपॉन में लंब कितना है PQ। तो ये कितना है 13/5। इस प्रकार से हम बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू बड़े इजी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब 6th क्वेश्चन में हमारे पास है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाई, समकोण त्रिभुज। इसने जैसे कि क्वेश्चन में कहा था A और B न्यून कोण हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण थे ये हमारे न्यून कोण हैं। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, या यहाँ पर A यहाँ पर B लिख सकते हैं। इसको हमने C कह दिया, यहाँ पर समकोण है। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है जी। हमने कोस A और कोस B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं कोस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस A तो बेस क्या होगा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण क्या होगा AB, AC अपॉन AB। ये हमारा कोस A की वैल्यू आ गई। कोस B अब एंगल B से मेजर किया तो बेस लाइन क्या हो गई BC। तो फॉर्मूला वही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बन गया BC और अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। मैंने बार बार बताया है कोस A है तो A के साथ वाली जो लाइन है जो हमारे समकोण की तरफ आई है वो बेस हो जाएगी। यदि एंगल B से मेजर होता है जैसे कि कोस B बोला, तो ये लाइन हमारी बेस लाइन बन गई, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। जो H है हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो कभी नहीं बदलेगा। आधार और लंब आपस में चेंज हो सकते हैं, वो हम एंगल देखेंगे A से है या B से है। ये आ गया। अब क्योंकि इसने एक बात दी हुई है कोस A और कोस B, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि ये दोनों बराबर हैं। कोस A की वैल्यू कितनी है AC अपॉन में AB इज इक्वल टू कोस B की वैल्यू हमने निकाली BC अपॉन AB। तो मैं AB को राइट साइड में लेकर के जाता हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB को उधर से राइट में लेकर के आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब AB से AB कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया AC इज इक्वल टू BC, यानी कि AC जो साइड है वो BC साइड के इक्वल आ गई। ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ट्रायंगल के अंदर एक नियम है, क्या,
समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। इसलिए ठीक है, हम एक वो नियम भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें प्रूव करना था। हम लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। ओके, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।